अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। STA 301 का लेक्चर नंबर 5 हमारे पास है और लेक्चर नंबर 5 में उसने जो हमें टॉपिक दिया है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से सॉल्व करते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती क्या चीज़ है। तो यहाँ पे उसने वही डाटा हमें दिया हुआ है जो कि हमने लेक्चर नंबर 4 में लिया था। क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई है, आपको पीछे लेक्चर नंबर 4 अगर आपने देखा है तो आपको ज़रूर इसकी समझ आ जाएगी। फिर हमने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट हमने इस तरह से निकाला था, जो क्लास बाउंड्रीज हमें दी हुई हैं उनको हम डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को और फिर डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो हमारे पास मिड पॉइंट्स निकल आएगा। या जो हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट निकलता आएगा। फ्रीक्वेंसी हमने कैसे ली है ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको एक बार अगेन बता देती हूँ। यहाँ पे हमने इस तरह से लिया था, जो हमारे पास क्लास लिमिट्स थी उनके अंदर अंदर जितने नंबर आ रहे थे वो हमने देखने थे कितने नंबर हैं। तो हमारे पास 29.95 से 32.95 के अंदर 2 नंबर आ रहे थे, हमने 2 लिख दिया। इस तरह से हमने पूरी फ्रीक्वेंसी फाइंड की। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास होता है मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, कि मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ड्रा करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे मिड पॉइंट्स 28.45, 31.45, 34.45, 37.45, 40.45, 43.45 एंड 46.45। यहाँ पे हमने ले ली फ्रीक्वेंसी 0 2 6 8 10 12 14 16 तक हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। वैसे मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास है 14, हम 14 तक भी रहने दे सकते हैं और 16 तक भी ले जा सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है 28.45 के ऊपर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मीन के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है। तो यहाँ पे 28.45 के ऊपर फ्रीक्वेंसी 0 है तो हम ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। देन 31.45 के ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 है, 31.45 के ऊपर फ्रीक्वेंसी 2 है तो पॉइंट ये 2 के सामने यहाँ पे आएगा। देन 34.45 के ऊपर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 4, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक 2 के बाद हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए था 4, देन 6, देन 6 के बाद हमारे पास आना चाहिए था 8, फिर 10, उसके बाद 12, 12 के बाद हमारे पास होगा 14 और देन 16। तो 34.45 के हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 4, तो ये 4 के बिल्कुल सामने हम यहाँ पे लगाएंगे। देन 37.45 हमारे पास आ जाता है, वहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है 14, तो इसके बिल्कुल सामने हम 14 के पास जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इसके साथ और देन ये ऊपर की तरफ यहाँ पर। उसके बाद हम चेक करते हैं 40.45 के ऊपर हमारे पास है 8, हमारे पास पहले था यहाँ पे 34, देन 37.45 के ऊपर हमारे पास पॉइंट आ जाता है 8, तो 8 हमारे पास है ये वाला, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लगाएंगे 8, ये यहाँ पे कुछ आ जाएगा, पॉइंट लगाएगा और ये इसके साथ मैच हो जाएगा। देन हमारे पास 43.45 के ऊपर 2 है, 40.45 के ऊपर हमारे पास है 8, हमारे पास यहाँ पे 40.45 के ऊपर था 8, तो हमने 40.45 के ऊपर 8 लगाना है, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमने इधर लगाया वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, तो यानी कि ये वाला चीज़ हमारे पास नहीं होगी। देन हमारे पास आ जाता है 43.45 के ऊपर हमारे पास आ जाता है 2, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देन 46.45 के पास हमारे पास है 0, तो यहाँ पे 0 आएगा और ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि रिलेशन बिटवीन मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। हमने पीछे फाइंड की फ्रीक्वेंसी, अब हम फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है ये देखेंगे। फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास ये बना था, डायग्राम बनी थी, वो कुछ इस तरह से बनी थी। ये कर्व वो होता है जो बिल्कुल स्मूथ हो। यहाँ पे तो ये आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, ये कुछ इस तरह से, लेकिन कर्व हमारे पास होता है स्मूथ, तो हम इस तरह से ये डॉटेड लाइन इसके साथ खींच लेंगे
कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गया बिल्कुल स्मूथ, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। देन हमारे पास आ जाता है, अगर हम इस तरह से करें कि हम ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और रिलेशन बना है इसका मिड पॉइंट का, अगर हम इनको छोटे छोटे इंटरवल में चेंज कर लें कुछ इस तरह से, बिल्कुल छोटे छोटे इंटरवल में अगर हम इनको चेंज करें तो हम चेक करेंगे कि ये किस तरह से, अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये यहाँ पे ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, देन कुछ इस तरह से ये हमारे पास बनता जाएगा। तो जितने ज़्यादा छोटे इंटरवल होंगे, क्लासेस जो होंगी उतनी ज़्यादा बनती जाएंगी हमारे पास। तो यानी कि कितनी क्लासेस हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्लासेस हमारे पास बन गए। यानी कि अगर इंटरवल ज़्यादा लार्जर होगा तो जो क्लासेस होंगी, स्मॉलर द इंटरवल लार्जर दी क्लासेस। जिस स्टूडेंट्स पीछे हमने किया फ्रीक्वेंसी कर्व, अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की। तो हमारे पास टाइप्स हैं सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व, देन हमारे पास मॉडरेटली सिक्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, एक्सट्रीमली सिक्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व और यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक कर्व की, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस लेना है और वाई एक्सिस लेना है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, जितनी जो साइड, जैसी साइड इस साइड पे है वैसी ही बिल्कुल इस साइड पे हो, यानी कि अगर हम इसे दरमियान से हाफ कर लें, जितना पार्ट और जैसा पार्ट इस साइड पे है वैसा ही पार्ट बिल्कुल इस साइड पे हो, तो हमारे पास ऐसा कर्व सिमेट्रिक कर्व कहलाता है। देन हम आ जाते हैं मॉडरेटली सिक्यूड कर्व। इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिवली सिक्यूड कर्व एक हमारे पास होता है और नेगेटिवली सिक्यूड कर्व होता है। पॉजिटिवली सिक्यूड कर्व ऐसा कर्व होता है जिसके स्टार्ट में वाला शॉर्ट हो और लार्ज में आके, यानी कि राइट साइड से जो ज़्यादा लॉन्ग हो, वो हमारे पास पॉजिटिवली सिक्यूड कर्व होता है। और अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड से ज़्यादा लॉन्ग हो तो वो हमारे पास नेगेटिवली सिक्यूड कर्व होता है, जो कि हम आगे नेक्स्ट देखें। जी बिल्कुल, ये हमारे पास हो गया नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। ये स्टार्ट से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ये लेंथी है और बाद में ये शॉर्ट है, तो हमारे पास ऐसा कर्व नेगेटिवली स्क्यूड कर्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सट्रीमली स्क्यूड, यानी कि इसकी भी 2 टाइप्स आगे होती हैं। एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड, जे शेप का ये होता है, और दूसरा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, ये रिवर्स जे होता है कुछ इस तरह से। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से पहले इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और फिर अचानक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, तो ये जे शेप का बन जाता है, इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। तो हमारे पास इस तरह से होता है कि पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और उसके बाद अचानक इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती होती चली जाती है, ये हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड होता है। और इसके जो शेप होती है वो उल्टे जे की तरह की होती है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू शेप्ड, लास्ट टाइप है हमारे पास है। ये इस तरह से यू शेप फ्रीक्वेंसी की जो होती है वो बन जाती है। तो पहले फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा होती है, फिर कम होती है और फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो ये यू शेप की फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। कम्युलेटिव का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की हुई है, आपको पता चल गया क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, आपको ये पता चल गया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और किस तरह से ये फाइंड होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट हमने फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं की। तो यहाँ देखें, जो फ्रीक्वेंसी होती है 2 जो है, इसे हम पीछे वाली वैल्यू से ऐड करेंगे। पीछे वाली वैल्यू कोई नहीं है, यानी कि 0 होगी। 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को हम नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे, 2 + 4 = 6 आएगा। अब 6 को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे, 6 + 14 20 आएगा। 20 को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे, 20 + 8 28 आएगा। 28 को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास 30 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला इस तरह से। अब अगर हम इसका कर्व बनाना चाहें, हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो हम इसे बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करेंगे जैसे कि पीछे हम कर चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।